जय हिंद साथियों। आज हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में एक टॉपिक लगता है राष्ट्रीय महिला आयोग, और ये टॉपिक और भी काफ़ी एग्जाम में लगता है। तो आज हम राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही आप प्ले स्टोर पर जाकर AK एकेडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री क्लासें भी मिलेगी, फ्री टेस्ट भी मिलेंगे और पेड टेस्ट भी मिलेंगे। हमने अंतिम प्रहार नाम से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। अगर आप अपना चयन निश्चित करना चाह रहे हो, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अनिवार्य रूप से आपको इस टेस्ट सीरीज से फायदा मिलने वाला है। तो आज हम राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता लगे कि आपने कितना पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो क्वेश्चन आप कवर कर पा रहे हो या नहीं। तो कुछ लाइनों के साथ हम राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करेंगे कि उसी के कदमों में कामयाबी होती है। उसी के कदमों में कामयाबी होती है जिस बंदे में लड़ने के जज्बात होते हैं। तो आपको लड़ना है, मेहनत करना है। और इस बार जो 2026 में आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, उसमें अपना चयन निश्चित करना है लोगों से। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी है मुझे मेरा किरदार बनाने में, जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। तो आपको हारना नहीं है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके बारे में कहा जाता है कि बिना दांतों का बाघ है। जिस तरह एक बाघ होता है ना, उसके दांत नहीं तो फिर वो बाघ बाघ नहीं रहता है। राष्ट्रीय महिला आयोग को बिना दांतों का बाघ भी कहा जाता है। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये राष्ट्रीय महिला आयोग आता है। राष्ट्रीय महिला नीति, पहली राष्ट्रीय महिला नीति कब बनी पूछ ले तो 1996, जब मेरा जन्म हो रहा था उस टाइम ये राष्ट्रीय महिला नीति बनी थी। ठीक है, 1996 में। और नवीनतम महिला नीति पूछ ले 2016 में बनी। 96 और 2016 मतलब 20 साल बाद नई महिला नीति बनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला, इसे बिना दांतों का बाघ कहा जाता है। आपसे सीधा पूछ ले HL दत्तू ने बिना दांतों का बाघ किसे कहा है, तो वो अलग आंसर होगा, लेकिन इसे भी बिना दांतों का बाघ कहा जाता है। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महिला नीति कब बनी, 1996। ठीक है, नवीनतम महिला नीति पूछ रहे 2016। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी 8 मार्च को राजस्थान के एक मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी आता है। वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। 8 मार्च को राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। फिर अगला है कि ये एक सांविधिक निकाय है। कैसा है, सांविधिक निकाय है, यानी ये एक संवैधानिक निकाय नहीं। कैसा है, सांविधिक निकाय है। ये एक परामर्शकारी निकाय है। कैसी निकाय है, परामर्शकारी निकाय है। सरकार को सलाह दे सकती है, लेकिन इसकी सलाह सरकार माने ये बाध्यकारी नहीं है। सरकार को ठीक लगी तो राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाह मान सकती है, अगर ठीक नहीं लगी तो इसे नहीं मानेगी। और इसे सिविल न्यायालय की यानी दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रीय महिला आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जांच कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग जांच कर सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकता, सजा नहीं दे सकता। ये कार्य स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्य कर सकता है। किसी महिला पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो ये खुद संज्ञान ले सकता है, या कोई शिकायत दर्ज करता है तो भी ये कार्यवाही करता है। ठीक है साथियों, तो वापस देखो, इसे बिना दांत का बाघ भी कहा जाता है। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महिला नीति 1996 में बनी। नवीनतम महिला नीति 2016 में बनी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सांविधिक और परामर्शकारी निकाय है। इसकी सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ये जांच कर सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकता। ये स्वतः संज्ञान लेता है, या किसी की शिकायत पर भी ये कार्य करता है। अब हम बात करेंगे इसके गठन की। तो गठन
पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 की किस धारा के तहत हुआ? तो धारा 3 के तहत हुआ। आजकल धाराओं के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, इसलिए आपको धाराएं भी याद में रखनी है, कोशिश करनी है, रटना नहीं है। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएगी। देखो 31 जनवरी 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, तो यहाँ से आपको पकड़ लेना है। धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। कौन सी, किसकी धारा? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय निर्भया भवन नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कौन से भवन में? निर्भया भवन में। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन कहीं पूछ रखा है निर्भया भवन का। फिर इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। एक सदस्य सचिव होता है, जो सचिव होता है उसे सदस्य सचिव कहते हैं। अब पूछ ले इसका संगठन किस में आता है? धारा 3 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का संगठन, यानी इसमें कितने अध्यक्ष होंगे, कितने सदस्य होंगे, इसका जिक्र किसमें मिलता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 में मिलता है कि इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। फिर योग्यता, भाई अध्यक्ष कौन बन सकता है? उसकी कुछ योग्यता होगी। तो अध्यक्ष वो बनेगा जो महिलाओं के प्रति समर्पित हो। क्या हो? महिलाओं के प्रति समर्पित हो और महिलाओं के बारे में उसे अच्छी जानकारी हो, वो क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। फिर सदस्य कौन बन सकता है? जो केंद्र सरकार में विधि, प्रशासन, शिक्षा, समाज कल्याण आदि क्षेत्रों का अनुभवी है। नहीं, केंद्र सरकार की नजर में विधि का ज्ञाता हो, प्रशासन का ज्ञाता हो, शिक्षा का ज्ञाता हो, समाज कल्याण के बारे में उसकी जानकारी हो, ऐसा व्यक्ति सदस्य बनेगा। इसमें एक तो एससी का होगा और एक एसटी का अनिवार्य है। सदस्य जो 5 होंगे ना, उसमें एक एससी का और एक एसटी का अनिवार्य है। फिर नियुक्ति की बात आती है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करता है। केंद्र सरकार में कौन? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा इसके अध्यक्ष और क्या होती है? सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा की जाती है। तो इनकी सेवा शर्तें क्या है? जिसका उल्लेख धारा 4 में मिलता है। यानी इसका कार्यकाल कितना होगा, ये इस्तीफा किसे देगा, इसको हटाना हुआ तो कौन हटाएगा, वेतन भत्ते कौन फिक्स करेगा। तो सेवा शर्तों का उल्लेख धारा 4 में है। फिर आता है कार्यकाल। कार्यकाल किसमें है? धारा 4 में। कार्यकाल इसका 3 साल या 65 वर्ष या जो भी पहले हो, इनका क्या है? कार्यकाल है महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का। फिर ये त्याग पत्र किसे देगा? ये त्याग पत्र अपना केंद्र सरकार को देगा। किसे देगा? केंद्र सरकार को। और इसे हटाने का मन हो जाए तो हटाएगी कौन? केंद्र सरकार हटाएगी। वो भी या असमर्थ हो काम करने में, इसने कदाचार कर दिया, या दिवालिया है, या 3 बैठकों में ये अब्सेंट रह गया हो, तो केंद्र सरकार इसे इसके पोस्ट से हटा सकती है। फिर वेतन भत्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। फिर ये अपनी रिपोर्ट यानी वार्षिक प्रतिवेदन भी ये धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को देगा। ये धारा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग अपना प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है। फिर इसके कार्य, तो कार्य पढ़ने से पहले हम एक बार जो पहले पढ़ा वो रिवीजन कर लें, क्योंकि साथियों रिवीजन ही डिवीजन में हर बार बात करता हूँ, तो रिवीजन पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ये बिना दांतों का बाग है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। राष्ट्रीय महिला नीति 1996 में बनी, नवीनतम महिला नीति 2016 में बनी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये समिति क्या परामर्शकारी निकाय है, सरकार इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, ये जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। ये स्वतः संज्ञान या शिकायत पर कार्य करता है। इसका गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत इसका मुख्यालय निर्भया भवन नई दिल्ली है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, एक सदस्य सचिव होगा। ये किसमें लिखा है? धारा 3 में लिखा है। फिर इसकी योग्यता, अध्यक्ष वो बनेगा जो महिलाओं के प्रति समर्पित हो, अनुभवी हो। सदस्य वो बनेगा जो केंद्र सरकार की नजर में विधि, प्रशासन, शिक्षा, समाज कल्याण आदि क्षेत्र में अनुभवी हो। एक एससी का होगा, एक एसटी का होगा। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार में राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा। सेवा शर्तों को लेकर धारा 4 में है। इसमें कार्यकाल कितना है? 365। इस्तीफा केंद्र सरकार को हटाएगी कौन? केंद्र सरकार। वेतन भत्ते फिक्स कौन करेगी? ये भी केंद्र सरकार फिक्स करेगी। फिर अपना रिपोर्ट या वार्षिक प्रतिवेदन
धारा 13 के तहत ये केंद्र सरकार को देगा कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग। फिर इसके कार्य का उल्लेख है धारा 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख कौन सी धारा में? तो धारा 10 में इसके कार्यों का उल्लेख है। ये आपको अनिवार्य रूप से याद रखना। पहला कार्य क्या है कि महिलाओं से संबंधित शिकायतों की जांच व निवारण करना। यानी महिलाओं से संबंधित कोई शिकायतें हैं तो उनकी जांच करेगा और उनका समाधान करेगा। पहला कार्य इसका यह है। दूसरा कार्य है महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामलों पर सरकार को ये नीतिगत सलाह देता है। यानी कोई महिलाओं को प्रभावित कर रहे हैं ऐसे कोई मामले तो सरकार को ये क्या देगा? नीतिगत सलाह देगा। और तीसरा कार्य क्या है? महिलाओं से संबंधित विधि और कानून निर्माण है तो सरकार को सलाह देगा कि महिलाओं के लिए ये विधि बननी चाहिए या फिर ये कानून बनने चाहिए, उसकी ये सलाह देगा। कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग। बाल विवाह, विधिक जागरूकता, पारिवारिक लोक अदालत या दहेज प्रबंध अधिनियम 1961 है ना, दहेज निषेध अधिनियम आदि पर भी ये कार्य करता कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग। फिर अगला कार्य है महिलाओं से संबंधित मामलों में ये शोध करता है, रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है। ठीक है। महिलाओं से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की भी ये समीक्षा करता है। तो ये इसके कार्य हैं। कार्य में से आप ऑप्शन के हिसाब से कर लोगे। आपको ये धारा याद रखनी है। धारा 10 में राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या है? कार्य। क्या है? कार्य। फिर इसके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पूछ ले। पहला अध्यक्ष इनका था जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। और पहला सदस्य सचिव पूछ ले तो उमा पिल्लई, ये इसकी सदस्य सचिव थी। फिर इसके सदस्य पूछ ले तो मोनिका दास, मनोज सेनापति, पद्मा सेठ और गंगा पटोई। ये जयंती पटनायक के टाइम ये सदस्य थी और ये सदस्य सचिव था। फिर आगे वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहे तो विजया के राहटकर है। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होने विजया के राहटकर। सर्वाधिक कार्यकाल किस का था पूछ ले तो रेखा शर्मा का। रेखा शर्मा ऑप्शन में नहीं हो तो गिरिजा व्यास का, क्योंकि ये कार्यवाहक भी रही थी इसलिए इसका कार्यकाल ज्यादा माना जाता है। और गिरिजा व्यास ये कार्यवाहक नहीं रही थी, ये फुल प्लेस रही थी। ये कार्यवाहक और फुल प्लेस दोनों रही थी। तो कार्यकाल में आपको ध्यान में रखना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। न्यूनतम कार्यकाल पूछ ले तो ललिता कुमार मंगलम का कार्यकाल न्यूनतम माना जाता है। फिर कार्यवाहक अध्यक्ष पूछ ले अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रही है तो रेखा शर्मा एकमात्र है जो अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष रही है। कौन? रेखा शर्मा। फिर आगे देखते हैं हम। एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है। ये अध्यक्ष की लिस्ट है, आपको पूरी याद नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी सरसरी नजर से इसे एक बार देख लेनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन रहा है, कौन नहीं रहा है, कौन रहा है, तो एक पहली जयंती पटनायक है, फिर मोहिनी गिरी है, फिर विभा पार्थ सारथी है, फिर पूर्णिमा आडवाणी है, गिरिजा व्यास एकमात्र ऐसी अध्यक्ष है जो 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही है। ठीक है। फिर ममता शर्मा है, फिर ललित कुमार मंगलम है, फिर रेखा शर्मा ये कार्यवाहक अध्यक्ष भी रही है, फिर विजय के राहटकर है। तो ये अब तक के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। इनका आपको थोड़ा ऊपर से ध्यान में रखना। छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन डीप भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल शक्ति अभियान शुरू किया। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो डिजिटल शक्ति अभियान शुरू किया उसका उद्देश्य क्या है, या फिर कौन से विभाग ने डिजिटल शक्ति अभियान शुरू किया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल शक्ति अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर बुलिंग से महिलाओं को बचाना। एक तो ऑनलाइन फ्रॉड और दूसरा साइबर बुलिंग से महिलाओं को बचाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये किताबों में नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने काफी जगह रिसर्च करके ये टॉपिक पूरा करवा रहा हूँ। तो आपको सीरियस लेना है इस टॉपिक को। और जो कुछ छोटे टॉपिक है उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी में से पूरी रहती है। फिर एक है सी बॉक्स। एक सी बॉक्स है, पोर्टल है। सीधा पूछ रहे सी बॉक्स पोर्टल का संबंध किस आयोग से? राष्ट्रीय महिला आयोग से इसका संबंध है। कि इसमें क्या रहता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का अगर यौन उत्पीड़न होता है तो इसकी वे शिकायत कर सकती है इस पोर्टल पर। किस पोर्टल पर? सी बॉक्स पर। कौन कर सकती है? महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकायत इस पोर्टल पर कर सकती है, सी बॉक्स पोर्टल पर। ठीक है। डिजिटल शक्ति में क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर बुलिंग से महिलाओं को बचाना। और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत सी बॉक्स पोर्टल पर कर सकती है। फिर एक अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के एकमात्र पुरुष सदस्य कौन रहे? तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। 2015 में आलोक रावत अब तक महिला आयोग के एकमात्र पुरुष सदस्य रहे हैं। कौन? आलोक रावत। तो ये नए नए क्वेश्चन थे। अगर
आपने भी राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ा है और मैंने यहाँ नहीं बताया और आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको कमेंट करना है कि सर ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी पढ़ी हुई चीज किसी और का भी काम आएगी। ये नहीं सोचना है कि मुझे आ रहा है मैं किसी और को क्यों बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप इसके बारे में बताओगे तो आपको चार चीजें और मिल जाएगी। तो आपको अगर कुछ और बताओ तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है साथियों, तो राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले एक बार इसका क्विक रिवीजन, डिवीजन है, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। आप घर पे पढ़ो तो भी आपको इससे पढ़ना है, ठीक है। इसे बिना दांतों का बाघ कहा जाता है। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महिला नीति 1996 में, नवीनतम महिला नीति 2016 में, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सांविधिक निकाय या परामर्शकारी निकाय है। इसकी सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ये जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। ये स्वतः संज्ञान या शिकायत पर कार्य करता है। इसका गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत। इसका मुख्यालय निर्भया भवन नई दिल्ली में है और इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक सदस्य सचिव होता है। ये धारा 3 में कहा गया है। योग्यता अध्यक्ष की क्या है? जो महिलाओं के प्रति समर्पित और अनुभवी हो। सदस्य केंद्र सरकार को लगे विधि, प्रशासन, शिक्षा, समाज कल्याण आदि क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति है, वो इसका सदस्य नियुक्त कर देती है। एक एससी और एक एसटी जरूरी है। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, उसमें भी महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा। सेवा शर्तें धारा 4, इसमें कार्यकाल, इस्तीफा हटाना, वेतन भत्तों का उल्लेख है। कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष। जो भी विलय हो त्याग पत्र केंद्र सरकार को देता है। केंद्र सरकार हटा सकती है। इन कारणों के आधार पर वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। रिपोर्ट भी ये केंद्र सरकार को देता है। धारा 13 के थे। फिर इसके कार्य धारा 10 में है। महिलाओं से संबंधित शिकायतों की जांच और निवारण करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामलों पर सरकार को नीतिगत सलाह देना, महिलाओं से संबंधित विधि कानून निर्माण में सरकार को सलाह देना, बाल विवाह, विद्युत जागरूकता, पारिवारिक लोक अदालत, दहेज अधिनियम बना है उस पर भी ये कार्य करता है। महिलाओं से संबंधित मामलों में शोध व अनुसंधान करता है। महिलाओं से संबंधित संवैधानिक और कानूनी उपायों की क्या करता है? ये समीक्षा करता है। इसकी पहली अध्यक्ष पूछ ले तो जयंती पटनायक, पहला सदस्य सचिव पूछ ले तो उमा पिल्लई। उस टाइम सदस्य कौन थे? और जयंती पटनायक के टाइम मोनिका दास, मनोज सेनापति, पद्मा सेठ और गंगा पटोई। वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले विजया के राहटकर। सर्वाधिक कार्यकाल रेखा शर्मा, गिरिजा व्यास। न्यूनतम कार्यकाल ललिता कुमार मंगलम। कार्यवाहक अध्यक्ष रेखा शर्मा। अध्यक्ष जयंती पटनायक, मोहिनी गिरी, विभा पार्थ सारथी, पूर्णिमा आडवाणी, गिरिजा व्यास। ये 2 बार बनी, याद रखना। ममता शर्मा, ललित कुमार मंगलम, रेखा शर्मा कार्यवाहक रही है। विजया के राहटकर वर्तमान में इसकी सदस्य है। आयोग ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल शक्ति अभियान शुरू किया। उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर बुलिंग से महिलाओं को बचाना। शी बॉक्स क्या है? कार्यस्थल पर किसी महिला का अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है तो इस पर वो शिकायत कर सकती है। आलोक राउत अब तक एकमात्र ऐसे सदस्य पुरुष है जो महिला आयोग के क्या रहे? सदस्य रहे हैं। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चन से हमें पता चलेगा हमें कितनी चीजें आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? बताओ, सीधा उत्तर में बताओ आप। ए बी सी डी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत इनका गठन हुआ 31 जनवरी। तो बताओ 1900, कमेंट करना आप। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय? बताओ, संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, कार्यकारी निकाय, न्यायिक निकाय। कैसा है? संवैधानिक? नहीं, संवैधानिक नहीं है। कैसा है? वैधानिक, यानी सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बताओ, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, जयंती पटनायक, विजया राहटकर। चारों ऑप्शन आपको आने चाहिए। तो पहले अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। गिरिजा व्यास, इसका कार्यकाल 2 नंबर पे ज्यादा रहा है। रेखा शर्मा कार्यवाहक अध्यक्ष रही, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे बताओ कौन ऐसी अध्यक्ष थी जो 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रही? कमेंट करना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? चौथे क्वेश्चन का उत्तर क्या है? कार्यकाल कितना है? 2, 3, 4, 6। तो 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है या दलीना खोंगदू, अर्चना मजूमदार या विजया के राहटकर इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की आयु सीमा कितनी है? बताओ, 60, 62, 65, 70। तो कितनी है? तो 65 वर्ष। 3 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। राष्ट्रीय महिला आयोग की सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाली अध्यक्ष कौन थी? बताओ, सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? रेखा शर्मा का। अगर ये ऑप्शन नहीं होती 2 नंबर इसका आ जाता। तो इस ऑप्शन के हिसाब से रेखा शर्मा सही है।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य कम से कम एक सदस्य निम्नलिखित में से किस समुदाय का होना अनिवार्य है? बताओ, एक सदस्य कम से कम किस समुदाय का होना अनिवार्य है? SC ST दोनों का एक एक सदस्य होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? बताओ, 90, 91, 92, 95? तो 1990 में। एक्ट कब बना? 1990 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय का अधीन है? यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का नियंत्रण कौन से मंत्रालय का अधीन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग को अक्सर किस उपनाम से संबोधित किया जाता है? वॉच डॉग, टूथलेस टाइगर, आयरन लेडी या वॉच टावर? तो टूथलेस टाइगर उपनाम से इसे संबोधित किया जाता है। हमने पढ़ा ना, बिना दांत का बाघ इसका उपनाम है। किसका? राष्ट्रीय महिला आयोग का। ठीक है साथियों, हमने राष्ट्रीय महिला आयोग को पढ़ा है। जो काम की चीजें हमने वही पढ़ी है, एक्स्ट्रा चीजें हमने नहीं पढ़ी। अगर आपको इस कंटेंट की ये PDF चाहिए तो आपको AK एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना। क्या करना? AK एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जाना है फ्री क्लासेज में आपको ये PDF मिल जाएगी। आप इस PDF से बार बार रिविजन कर सकते हो। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।